हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं जॉइंट। जॉइंट क्या होता है? जब दो बोन या दो से अधिक बोन क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं या आर्टिकुलेट होते हैं, ऐसे जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका ऊपर लिखा गया है जॉइंट, और जॉइंट के नीचे हमने लिखा है जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन मीट ईच अदर। मीन्स क्या, जॉइंट एक ऐसा स्थान है, ऐसा प्लेस है या ऐसा आर्टिकुलेशन है जहाँ पे क्या होता है, दो या दो से अधिक बोन क्या होते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं, मिलते हैं। ऐसे बोन को हम क्या कहते हैं, ऐसे जोड़ को हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। एंड अलाउ द डिफरेंट डिग्री ऑफ मूवमेंट, और ये क्या करते हैं? अलाउ द डिफरेंट डिग्री ऑफ मूवमेंट। मीन्स क्या, ये अलग अलग डिग्री, जैसे ऐसे डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री, मीन्स क्या अलग अलग डिग्री में क्या करते हैं, मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जॉइंट। मीन्स जॉइंट एक ऐसा स्थान होता है जो दो या दो से अधिक हड्डियों से मिल के बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। और ये क्या करता है? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम अगर टाइप्स की बात करें तो जॉइंट हमारे तीन तरह के होते हैं। पहला हमने लिखा है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा लिखा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा हमने लिखा है साइनोवियल जॉइंट। ठीक, जॉइंट हमारे तीन तरह के हैं, फाइब्रस जॉइंट, उसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट या कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा क्या है? साइनोवियल जॉइंट। अब हम पहले बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट। हमने यहाँ पे लिखा है फाइब्रस जॉइंट। पहले थोड़ा जो लिखे हैं उसको देखते हैं। इट इज़ द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके पहले हमने जब टिश्यू बताया था उसमें देखा था, बताया था डेंस फाइबर क्या होते हैं। डेंस मीन्स कलेक्शन ऑफ फाइबर, ऐसे फाइबर जिसमें क्या हो, कोई प्लेस ना हो, कोई स्थान ना हो, कोई आ ना सके या कोई जा ना सके, कुछ हम उसमें ट्रांसपोर्ट ना कर सके। तो मीन्स क्या, जो फाइबर होते हैं, जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, रेगुलर टिश्यू होते हैं, जो कलेक्ट किए होते हैं क्या, फाइबर को एक कोलेजन के रूप में एक जगह इकट्ठा किए होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें मूवमेंट क्या होता है? नहीं होता है। मीन्स क्या, अगर जहाँ पे क्या होगा, फाइबर टाइटली अरेंज होंगे या रीच होंगे, ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो सकता। मीन्स क्या, फाइब्रस जॉइंट जो है ऐसे जॉइंट हैं, इनमें क्या होती है, साइनोवियल कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है और इनमें मूवमेंट कुछ भी नहीं होता है। और इस आगे हम बात करें तो ये, जैसे आप यहाँ फिगर देख रहे होंगे, जैसे हम ब्रेन है, ब्रेन में स्केलेटन सिस्टम में हमने पढ़ा है, ब्रेन में अलग अलग पार्ट हैं। जैसे हमारे स्कल में फ्रंटल, पैरिटल, ऑसिपिटल। तो ये फ्रंटल, पैरिटल एंड ऑसिपिटल क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं कि उसमें कोई भी प्लेस नहीं होता है, कोई भी स्थान कुछ भी जा नहीं सकता। मीन्स क्या हो, टाइटली क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसमें क्या होता है, मूवमेंट कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट। फिर से एक बार, फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं? ऐसे जॉइंट होते हैं जिसमें क्या होता है, डेंस फाइबर होते हैं और कलेक्शन ऑफ कोलेजन फाइबर होता है, और ऐसे फाइबर क्या करते हैं, उसमें मूवमेंट नहीं होने देते हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे स्कल में पाए जाते हैं। और दो बोन्स स्कल के अंदर जुड़ा होता है, जो जिसके माध्यम से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सूचर्स। यानी दो बोन्स जिसके माध्यम से जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सूचर। और सूचर क्या होता है? डेंस फाइबर होता है। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, हमारे फाइब्रस जॉइंट में कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हमारा क्या है, पहला सूचर्स। सूचर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमने यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट बिटवीन द स्कल। स्कल में प्रेजेंट होता है। मीन्स क्या, बोन और बोन के बीच में जो धागा नुमा संरचना होती है, जो फाइबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सूचर। यहाँ हमने दिखाया है, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन का ऊपर से अगर देखेंगे तो हम इसको 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करेंगे और उसमें अलग अलग तरह के बोन्स थे। तो पहला हो गया सूचर्स। अब दूसरा हम बात करते हैं सेंट्रोस्मियर। सेंट्रोस्मियर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन द
ट्यूबलोफिबुलर जॉइंट। यहाँ पे आपका टिबिया होता है एंड फिबुला होता है। यहाँ हमने दिखाया है आपका टिबिया है और इस साइड में क्या है, फिबुला है। अब इन दोनों को एक ऐसी मसल्स है, यहाँ पे मसल्स है जो क्या कर रही है, दोनों को जोड़ के रखी है। ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, स्मूथ जॉइंट, जो आपके कहाँ पा रहे हैं, दो बोन के बीच में, टिबिया एंड फिबुला के। जहाँ पे यहाँ टिप दिख रहा है ना लास्ट में, टिबिया एंड फिबुला, ये जो जुड़े हुए हैं जिनको आप क्या बोल सकते हैं, लिगामेंट भी बोल सकते हो। ऐसे जॉइंट सेंट्रोस्मोइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, तीसरा जॉइंट हमारा क्या है, इंटरओसियस मेम्ब्रेन। इंटरओसियस मेम्ब्रेन ये कहाँ होते हैं, जब हमारे दो बोन, एक टिबिया एंड फिबुला के बीच में जो यहाँ से गैप दिख रहा है, एक मेम्ब्रेन से क्या होता है, बधा हुआ होता है। ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, हमने यहाँ लिखा भी है इंटरओसियस मेम्ब्रेन। मीन्स क्या, फाइब्रस जॉइंट क्या है आपके, ऐसे जॉइंट है जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं कि आपके बोन के बीच में, बोन जैसे हमने क्या किया, खोपड़ी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। कुछ हमारे बोन टू बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, हमने दिखाया। तीसरा क्या हुआ, बोन और बोन के बीच में जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो टाइटली उसको एक प्लेस रखे रहती है, एक जगह स्थान रखी रहती है, जिससे क्या हो, अपना प्लेस चेंज ना करें। तो ऐसे जॉइंट क्या होते हैं, फाइब्रस जॉइंट। मोस्टली मीन्स फाइब्रस जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जिसमें क्या होता है, मूवमेंट थोड़ा भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट लाइक ए साइनोवियल कैविटी। मीन्स क्या, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है उसमें साइनोवियल कैविटी पाई जाती है, लेकिन हमारे फाइब्रस जॉइंट में क्या थी, साइनोवियल कैविटी नहीं पाई जाती थी। इट अलाउ द परमिट मूवमेंट, इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्या होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे कुछ फाइब्रस जॉइंट भी प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद कुछ कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें स्लाइटली मूवमेंट होता है या ना के बराबर भी मूवमेंट हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें रिब्स, आपने रिब्स पढ़ा है, रिब्स में क्या होता है, थोड़ा आप कंप्रेस करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है। उसी तरह से हमारे वर्टिब्रा, अगर हम वर्टिब्रा में थोड़ा बहुत झुक सकते हैं, थोड़ा बहुत पीछे झुक सकते हैं, ज़्यादा नहीं झुक सकते हैं, ठीक। तो ऐसे मूवमेंट जिसमें क्या हो कि स्लाइटली मूवमेंट हो या तो स्लाइटली मूवमेंट हो, ऐसे जॉइंट को हम क्या करेंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट। मीन्स क्या, फाइब्रस जॉइंट क्या था, फाइब्रस जॉइंट ऐसे जॉइंट थे जिसमें क्या होता था, मूवमेंट कुछ भी नहीं होता था। कार्टिलेज जॉइंट ऐसे जॉइंट हैं जिसमें क्या हो सकता है, स्लाइटली मूवमेंट हो सकता है या मूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दोनों तरह के कार्टिलेज पाए जा रहे हैं, एक तो फाइब्रस कार्टिलेज, दूसरा कार्टिलेजिनस या फाइब्रो कार्टिलेज पाए जाते हैं। अब हम तीसरी बात करें, इधर हमारे साइनोवियल जॉइंट है। अब साइनोवियल जॉइंट हमने लिखा है, साइनोवियल जॉइंट में भी क्या होते हैं, साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है। मीन्स क्या, आपके पहला फाइब्रस वाले में क्या था, उसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं थी। कैविटी ना प्रेजेंट होने की वजह से वो किसी तरह मूवमेंट नहीं कर सकता है। जैसे अगर क्या हो कि आप एक गली में जा रहे हो या रोड पे जा रहे हो, आपके बगल में आगे पीछे चारों तरफ क्या हो जाए, गाड़ियाँ खड़ी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी तरह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे स्पेस नहीं रहेगी, ना कैविटी होगी, तो ना मूवमेंट कर पाएंगे। तो मीन्स क्या, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कैविटी है तो आप मूवमेंट कर सकते हैं, अगर कैविटी नहीं है तो मूवमेंट नहीं कर सकते। मीन्स आपने फाइब्रस में देखा था उसमें कोई भी कैविटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद आपका कार्टिलेज में कैविटी थी लेकिन हल्का मूवमेंट होता था। अब इसमें साइनोवियल में क्या है, इसमें फुली मूवमेंट होगा। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, ऐसा जॉइंट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कैविटी होती है और इसमें मूवमेंट क्या होता है, हमने दिखाया है, अलाउ द मूवमेंट अलाउ होता है और फ्रीली होता है, हम चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ सब टाइप में डिवाइड करते हैं साइनोवियल जॉइंट को। जैसे अब यहाँ साइनोवियल जॉइंट का सब टाइप्स है। देखिए पहला क्या है, प्लेनर जॉइंट, दूसरा हमने लिखा हुआ है यहाँ पर हिंग जॉइंट, तीसरा लिखा है पाइवेट जॉइंट, चौथा लिखा है कंडिलॉइड जॉइंट, पांचवा लिखा हमने सैडल जॉइंट, छठा लिखा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मीन्स क्या, आपके साइनोवियल जॉइंट 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन जॉइंट, दूसरा हिंग जॉइंट, तीसरा पाइवेट जॉइंट,
चौथा कंडिलॉइड जॉइंट, पांचवा सैडल जॉइंट, छठवां बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मीन्स क्या, ये ऐसे जॉइंट हैं जिनमें क्या होगा, मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल होगा। साइनोवियल जॉइंट क्या है, फ्रीली मूवमेंट, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होगा। अब हम पहला बात करते हैं प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट क्या होता है? प्लेन जॉइंट हमने दिखाया है आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ प्लेन। मीन्स क्या, इसका जो सरफेस होगा, मीन्स क्या, एक के ऊपर एक प्लेन सरफेस होगा, उस पर हम क्या करेंगे, हमारी एक बोन दूसरे बोन से लगी हुई होगी और उसमें वो कुछ हमारे फाइबर्स जुड़े होंगे। ऐसे जॉइंट को हम क्या करते हैं, प्लेन जॉइंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, अलाउ द स्लाइड मूवमेंट। जैसे आप नए सिस्टम में बहुत सारे आपके दरवाजे आ रहे हैं जिसमें हम कांच लगा रहे हैं, या आप बस में जाते हो तो क्या होता है कि उसका जो कांच लगा होता है वो क्या होता है, स्लाइड होता है, तो एक के ऊपर आ जाता है। मीन्स क्या, जब उसको स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा। तो ऐसे जॉइंट जहाँ ऐसे बोन जहाँ होंगे जहाँ पे क्या होगा, एक के ऊपर दूसरी बोन होगी और मूवमेंट कैसे करेगी, स्लाइडिंग वाली, मीन्स सिर फिसलने वाली, स्लिप करने वाली। तो ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्लेन जॉइंट। अगर प्लेन जॉइंट की बात करें तो प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारे बिटवीन कार्पल यहाँ पे है। तो कार्पल की अगर हम बात करें तो इस तरह से होती है कार्पल, 8 हड्डियाँ होती हैं इस तरह से, 4 ऊपर होती है, 4 नीचे होती है। ये क्या होती है, एक दूसरे पे क्या करती हैं, फ्रिक्शन करती हैं, मीन्स एक दूसरे पे मूव करती हैं। तो ऐसे जॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, प्लेन जॉइंट। अब दूसरा क्या है आपका, हिंज जॉइंट। सेकंड नंबर पे अपना हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का क्या होता है कि कॉनकेव सरफेस होता है, कॉन्वेक्स। आप लेंस में देखेंगे, एक कॉनकेव होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स, जिसको हम उत्तल लेंस बोलते हैं। मीन्स क्या, हिंज जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है, एक क्या होगा, कॉनकेव सरफेस होगा, कॉनकेव सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू द कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक, मीन्स क्या, एक बोन होगी जो क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी, मीन्स इस तरह से बीच में खाली होगा जैसे कटोरी होता है। अब उसके बाद दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स, उसका अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों आपस में क्या होंगे, फिट हुए होंगे। ऐसे बोन, ऐसे जॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, हिंज जॉइंट। अगर हम के मूवमेंट की बात करें तो ये मूवमेंट कैसे होंगे, एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मीन्स कोण, जैसे आपका कोण नहीं होता है 90 डिग्री 60 डिग्री, इस तरह से क्या करेंगे, मूवमेंट करते हैं। जैसे लाइक आपका डोर, दरवाज़ा, ठीक है, दरवाज़ा क्या होता है, एक एंगल में खुलता है। आप दरवाजे को क्या करेंगे, खोलेंगे तो क्या होगा, एक तरफ खुलेगा फिर उसी तरफ बंद होगा। तो अगर इस तरह के जहाँ जॉइंट है, ठीक, इस तरह के जॉइंट को आप क्या बोलेंगे, हिंज जॉइंट। जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, इंटरफेलेंजियल, फाइलेंजेज, ये हमारे फाइलेंजेज हैं, ठीक, फाइलेंजेज। अब फाइलेंजेज के बीच में हम मूवमेंट एक ही डायरेक्शन, ये मूव आगे करेगा फिर आगे पीछे, आगे पीछे, मीन्स क्या, ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, हिंज जॉइंट। जो डोर लाइक मूवमेंट, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, हिंज जॉइंट। अब तीसरा हम बात करते हैं पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट क्या होगा, राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस ऑफ द वन बोन। एक बोन का जो सरफेस होगा, 2 बोन जुड़ रहे हैं तो एक बोन का क्या होगा, सरफेस होगा, गोला होगा, दूसरा या तो नुकीला हो सकता है। वो आर्टिकुलेट ऑफ रिंग, एक रिंग में क्या होंगे, बधे होंगे, एक दूसरे पे गोला होगा और नुकीला होगा, तो क्या होंगे, एक दूसरे पे इस तरह से जुड़े होंगे, एक पे ऊपर इसके ऊपर। तो ऐसे जॉइंट, ठीक है, अलाउ रोटेशन ऑफ मूवमेंट। ये क्या करते हैं, एक रोटेशन ऑफ मूवमेंट, एक गोला इस तरह से मूवमेंट, मीन्स चारों तरफ मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, नेक जॉइंट बोले तो नेक जॉइंट में जैसे आपकी एक गर्दन है, तो गर्दन क्या होती है, एक एक्सिस में खड़े होकर ऐसे हम घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे मीन्स सर्कुलर मूवमेंट अगर हो रहा है तो ऐसे जॉइंट किसके बीच में सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, आपके C1 मीन्स हमने बताया था सर्वाइकल बोन, सर्वाइकल के बीच में इस तरह से अगर मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मूवमेंट को आप क्या बोलेंगे, पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट कंडिलॉइड जॉइंट को हम इलिप्सॉइडल जॉइंट भी कहते हैं। कंडिलॉइड जॉइंट को हम
इलिप्सॉइडल जॉइंट भी कहते हैं। अगर इनकी बात करें तो कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ओवल शेप डिप्रेस, ठीक है। एक कॉन्वेक्स सरफेस, दूसरा भी ओवल शेप होता है, वो दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से फिट होंगे, ऐसे फिट होंगे। ऐसे अगर फिट हो रहे हैं तो अगर ऐसे जॉइंट है, इन जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कंडोलॉइड जॉइंट। अगर इनका मूवमेंट की बात करें तो बाई एक्सियल मीन्स डबल एक्स, एक ही जॉइंट। अगर हम बात करें कंडोलॉइड जॉइंट की एग्जांपल की बात करें, मेटाकार्पल फाइलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पो एक कार्पल, मेटाकार्पल एंड फाइलेंजियल जॉइंट के बीच में ये भी इस तरह के जॉइंट होता है, मीन्स क्या, एक ही डायरेक्शन है। कंडोलॉइड जॉइंट देखो, आपको लग रहा होगा हिंग जॉइंट एंड कंडोलॉइड जॉइंट सेम है, लेकिन बट आपने हिंग जॉइंट में क्या देखा था, इंटरफाइलेंजियल, ये फाइलेंज है, एक फाइलेंज है, इसके अंदर एक फिंगर में क्या है, 3 बोन्स है। अब एक दूसरे से इस तरह से मूव कर रही है, एक दूसरे ऐसे जॉइंट अगर हो रहे हैं तो उन्हें हम हिंग जॉइंट बोल रहे हैं। लेकिन कंडोलॉइड जॉइंट मीन्स फाइलेंजियल, कार्पो एंड फाइलेंजियल, ऐसे जॉइंट। कार्पस पता है ना, कार्पल, मेटाकार्पल, कार्पल और फाइलेंजियल के बीच में, कार्पल या मेटाकार्पल एंड फाइलेंजियल के बीच में ये क्या है, आपका कार्पल है। हम हिंग जॉइंट की बात करें, हिंग जॉइंट क्या होता है, ऐसे जॉइंट होते हैं जिनका एक रोटेटरी मूवमेंट होता है, एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर ओपनिंग होती है, डोर लाइक मीन्स क्या, एक ही डायरेक्शन। जैसे आपका हमने बताया क्या, इंटर फाइलेंजियज, ये फाइलेंजेज है, फाइलेंजेज के बीच में क्या है, बोन्स हैं, ये आपस में अगर मुड़ रही हैं, एक ही डायरेक्शन, डोर लाइक ओपन हो रही हैं, ऐसे जॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, हिंग जॉइंट। और कंडोलॉइड जॉइंट या इलिप्सॉइडल जॉइंट, ये क्या होते हैं, मेटाकार्पोफाइलेंजियल, कार्पल, उसके बाद फिर मेटाकार्पल एंड फाइलेंजियल के बीच में, मेटाकार्पल एंड फाइलेंजियल के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मूवमेंट को ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, बाई एक्सियल है, मीन्स 2 एक्स में आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, बाई एक्सियल मूवमेंट है। तो ऐसे जॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, कंडोलॉइड जॉइंट। उसके बाद आता है आपका साइडल जॉइंट। साइडल जॉइंट क्या है, इसमें परमिट मूवमेंट अलाउ आप 3 एक्सिस, ऐसे जॉइंट जो क्या है, जिसमें मूवमेंट परमिट हो, एक लिमिटेड मूवमेंट हो, ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। जैसे अगर हम बात करें तो आपका थंब है या अंगूठा है, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो ऐसे जॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, सैडल जॉइंट। अब लास्ट आपका आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये ऐसे जॉइंट होते हैं जिनको हम ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और इसके अगर हम बात करें शेप की, तो एक क्या, बाल, पहला बाल है तो एक हड्डी क्या होगी आपके, बॉल की तरह होगी, दूसरी हड्डी क्या होगी आपकी, सॉकेट की तरह। एक बॉल है, बॉल, ये आपका बॉल है, मान लेते हैं आपका बॉल है, सॉकेट इस तरह से अगर फिक्स हो रही है, ऐसी हड्डियाँ जहाँ भी पाई जा रही है, उसको आप क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जहाँ इस तरह का जॉइंट है, ऐसे जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे अगर हम बात करें तो आपका शोल्डर में आपका यहाँ पे क्या है, ह्यूमरस है, ह्यूमरस आपके यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे मूवमेंट करोगे तो फ्रीली मूवमेंट, तो ऐसे जॉइंट को आप क्या बोल रहे हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेम उसी तरह से हिप की बात करें, कमर वाले पोर्शन पर अगर हम पैर भी क्या कर सकते हैं, सभी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, तो भी आपके एक फीमर जो है बॉल लाइक स्ट्रक्चर हिप में बधा हुआ है, हिप के रीजन में बधा हुआ है, वो सॉकेट है हिप का, जो जहाँ बजा हो उसको हम, जहाँ फंसा जो फीमर का स्ट्रक्चर है ऊपर बॉल लाइक दिखेगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉल। तो ऐसे जॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। समझते हैं जॉइंट क्या होता है। जॉइंट एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं फाइबर के साथ। जॉइंट एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट के टाइप्स की बात करें तो पहला क्या आता है आपका फाइब्रस जॉइंट, दूसरा आपका आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा आपका आता है साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, इसमें कैविटी एब्सेंट होती है, साइनोवियल कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है, और इसमें मूवमेंट क्या होता है, जीरो मूवमेंट होता है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें आपकी खोपड़ी, ये आपके खोपड़ी के अंदर क्या है, बहुत सारी हड्डियाँ हैं, इनके बीच में क्या होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। तो
ऐसे जहाँ पे नहीं मूवमेंट हो रहा है ऐसी हड्डियाँ जहाँ जुड़ी हैं जो किसके थ्रू जुड़ी हैं, सूचर्स हमने बताया था, सूचर के थ्रू जुड़ी हैं, तो ऐसी हड्डियों को हम क्या कहें, ये जॉइंट किसके अंदर हमारे आएगा, फाइब्रस जॉइंट। और उसके बाद हम अगर और बताया था हमने ट्यूबोफ्यूबुलर, जहाँ पे टिबिया एंड फ्यूबुला मिली है, ऐसे यहाँ पे इस तरह से एक जॉइंट होगा, इस तरह से जॉइंट है, तो वहाँ भी क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होता, नीचे से मूवमेंट हो रहा है, इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं, बट इसमें वाला जो दोनों हड्डियाँ हैं यहाँ पे उसमें मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे लोअर पोर्शन में देखेंगे तो जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है वो आपका कहलाएगा फाइब्रस जॉइंट। अब दूसरा क्या होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसमें क्या होती है, साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, इसमें स्लाइडली मूवमेंट होता है, ऐसे स्लाइडली मूवमेंट होता है। और ये क्या होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके रिब्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारे वर्टिब्रा में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करें, साइनोवियल जॉइंट की बात करें। साइनोवियल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जहाँ पे हमारा मूवमेंट फ्रीली मूवमेंट होता है, किसी भी डायरेक्शन में आप मूवमेंट करते हैं। इसको हमने 6 भाग में डिवाइड किया, प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, कैडिलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगर हम प्लेन जॉइंट की बात करें तो ऐसा जॉइंट जहाँ पे क्या होगा, एक बोन एक दूसरे पे क्या हो, जुड़ी हुई हो, जिसको हम इंटरकार्पल बोल सकते हैं। तो ऐसे जॉइंट क्या कहलाते हैं, प्लेन जॉइंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होते हैं, ऐसे जॉइंट होते हैं जो क्या होता है, डोर लाइक ओपनिंग होती है, एक ही तरफ खुलते हैं, ऐसे जॉइंट को हम क्या करते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं। हमने बताया है इंटरफैलेंजियल जॉइंट, फैलेंजेज के बीच में जो हड्डियाँ होती हैं आपस में एक तरफ ओपन होती हैं, एक तरफ मूवमेंट करती हैं, ऐसे जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं। उसके बाद आता है आपका पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो एक एक्सिस पे, ये आपके एक एक्सिस है, इस पे आप मूवमेंट कर रहा है कोई हड्डियाँ, तो इस चीज़ जैसे हमने बताया था ऐसे गर्दन को मूव करना, ये आपका पाइवट जॉइंट कहलाएगी। उसके बाद आपका आता है कंडिलॉइड जॉइंट। कंडिलॉइड जॉइंट क्या होता है, ऐसे जॉइंट होते हैं जो क्या करते हैं, बाईएक्सियल मूवमेंट होता है, जो आपके कहाँ पाए जाते हैं, मेटाकार्पल और फैलेंजेज के बीच में मूवमेंट जो होता है उसमें पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो आपके थंब में पाया जाता है, थ्री एक्सियल पे मूव करता है। लास्ट आपका आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो क्या होता है आपके शोल्डर में पाया जाता है चेस्ट मूव करने के लिए, एंड आपके हिप जॉइंट में पाया जाता है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।